छोटी बहू। माँ, ये लीजिए। ये वही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ समझते नहीं हूं करके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? ये परिचय पत्र दिखाओ तो ही परीक्षा देने वाला कार्ड देंगी क्या? हाँ माँ। क्यों? इसके बिना क्यों नहीं देंगे? तुझे पहचानते नहीं है क्या? नहीं माँ, अगर पहचान हो भी तो भी ये आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ता है एडमिट कार्ड लेने के लिए। छूट ये सब। तू एक काम कर, तू अच्छे से परिवार को संभाल। एक औरत का फर्ज होता है अच्छे से गृहस्थी संभालना। अगर गृहस्थी छोड़कर काम करे ना औरत तो घर परिवार खाक में मिल जाता है, समझी? चल अच्छे से कर। माँ, मैं भी आई। माँ, आप कहीं जा रही हैं? दिन ब दिन बड़ी हिम्मत बढ़ रही है तुम लोगों की। हाँ, अब तुम लोग मुझसे सवाल करने लगे हो। अब मैं कहीं भी जाऊं तुम लोगों को बताकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मामी माँ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, है ना? मामी माँ, क्यों ना फिर से हम चारों जाएं घूमने के लिए, कितना मजा आएगा ना। घर गृहस्थी पर ताला झुलाकर निकल पड़ते हैं बंजारों की तरह घूमने फिरने। अरे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो जान के पीछे ही पड़ जाता है, तुम लोगों की तरह। एक काम कीजिए ना, आप किसी को साथ लेकर जाइए। बस बस बस, इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम में से किसी को ना लेके जाएं, लेकिन आपके छोटे बेटे, उनकी छुट्टी है आज, आप उन्हें कहीं लेकर चले जाइए अपने साथ। हाँ, कहीं जा रहे हो? मुझे कोई ये बताएगा, मैं जब भी घर से बाहर निकलना चाहती हूँ तो सवालों की बंदूक लेकर गोलियां चलाना क्यों शुरू कर देते हो तुम लोग? तुम लोग भी इस घर से आते जाते रहते हो ना? क्या मैंने आज तक कभी किसी को निकलते हुए टोका है? नहीं माँ, टोका नहीं है, लेकिन हम जब भी घर से कहीं जाते तो आपको बता के ही जाते हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। अरे तो मैं कौन सा छुप छुपा कर जा रही हूँ? तुम ही लोगों के सामने तो जा रही हूँ। यही बगल में मंदिर जाना है दर्शन के लिए। तो आप मंदिर जा रही हैं? राधा माधव के मंदिर में आज पूजा है ना? आपके बड़े बेटे ने बताया था कि मंदिर में आज बहुत ही धूमधाम से पूजा और भजन कीर्तन भी हो रहा है। अरे वाह, भजन का नाम सुनते ही तो मेरे कान भी बजने लग गए ऐसे। देखो कितना अच्छा लगेगा ना अगर हम भी जाएं भजन सुनने। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई कुछ। वैसे बड़ी माँ, आप कब तक वहाँ रुकने वाली है? वो आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है ना, सीधा वहाँ जाके प्रसाद खाएंगे क्या? बाबा रे बाबा, कितना प्यार, कितनी फिक्र। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि किस तिजोरी में संभाल कर रखूं मैं इसे। अरे इतना लाड प्यार मत दिखाओ कि इस उम्र में बदहजमी हो जाए मुझे। नहीं माँ, वो आप बाहर का कुछ भी नहीं खाती है ना, मैं चावल चढ़ा देती हूँ, आप थोड़ा सा भात खाकर चाहिए। बस कर छोटी बहू, अपने काम से काम रख। माँ, मैं आपको मंदिर छोड़ूं? तेरी मदद मांगी मैंने? नहीं ना? और तूने प्रमोशन की परीक्षा के लिए छुट्टी ली है तो अपनी पढ़ाई पूरी कर। बगल में ही है मंदिर, अकेली नहीं जा सकती क्या? देखा छोटी भाभी, भाभी मंदिर जा रही है और हमें बताया भी नहीं। नहीं बताना चाहते तो ना बताए ठाकुर जी, आगे से हमें भी कहीं जाना होगा ना, हम भी दीदी को कुछ नहीं बताकर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है छोटी भाभी। चलिए हम भी मंदिर जाते हैं और भजन कीर्तन सुन कर आते हैं, लेकिन ये बात भाभी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए। अब तुम दोनों को भी कुछ कहना है क्या? भाभी आप अकेले मंदिर जा रही हो और हमें पूछा भी नहीं? ओह ठीक है, तो लो हाथ जोड़ के बताती हूँ कि मैं राधा माधव के मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ, ठीक है? दीदी आप ऐसे ताना क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। मैं ताने मार रही हूँ? हाँ, और तू वैसे भी कहाँ कुछ कहती है छोटी, लेकिन ये जो तेरी गोल मोटल आंखें हैं ना, ये बहुत कुछ कह देती है।
और तुझे क्या लगता है तुम लोगों की ये जो गुटबाजी है क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सब समझ में आता है मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ कहना है तो बता दो। नहीं भाभी, आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करे वहां जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ और आने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है? तो झुंड बनाकर मुझे ढूंढने मत पहुंच जाना, ठीक है? चलती हूँ। माँ ध्यान रखना। भाभी, ये ऐसा क्यों बोल रहे थे कि झुंड बना के मुझे ढूंढने मत आना? क्या पता ठाकुर जी, मुझे भी समझ नहीं आया ये। अरे हम तो मंदिर जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने थोड़ी ना जा रहे। हम तो भजन कीर्तन के लिए जा रहे हैं। चल जल्दी से तैयार होते हैं। हाँ हाँ ठाकुर जी, और वहीं जाकर प्रसाद खाएंगे, घर से खाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ। ये ऑटो वाला, मेरे को जरा वो हरिनाथ कॉलेज तक छोड़ाओ। चलो चलो। देखिए माताजी, हरिनाथ कॉलेज बहुत दूर है, चल तो सकता हूँ लेकिन आपको बुक करना पड़ेगा। अब क्या है ना माताजी, वहाँ से रिटर्न में कोई पैसेंजर नहीं मिलते हैं ना। कितने रुपए लोगे? 150 रुपए दे दीजिएगा माताजी आप। 150 रुपए? अरे मुझे कोई मुंबई दिल्ली थोड़ी जाना है जो तुम 150 रुपए मांग रहे हो। यही बगल में तो है कॉलेज। तुम्हें पता भी है 150 रुपए में एक भरा पूरा परिवार कितने दिनों तक खाना पीना कर सकता है, पता है? अच्छा एक काम करो, तुम रास्ते में ना कोई पैसेंजर उठा लेना, ठीक है? जहाँ तक चले वहां तक छोड़ देना, नहीं मिला तो 10-12 रुपए दे दूंगी। अरे माताजी, 10-12 रुपए में ऑटो को तेल तो छोड़िए, पंचर भी नहीं बनता है। देखिए इतने कम पैसे में मैं नहीं जा सकता। अरे कैसे इंसान हो तुम, हाँ? माँ जी बोलकर ऐसा बर्ताव। अब मैं भी देखती हूँ कि ऐसे मुझ जैसे बुजुर्ग औरत को तुम अपने रिक्शा से कैसे उतार फेंकते हो। चलो। अरे माताजी, मैंने कब कहा कि मैं आपको उतार के फेंक दूंगा? आपने बहुत अच्छा फंसाया मुझे। कोई फंसाया वसाया नहीं है मैंने तुम्हें। अरे आशीर्वाद मिलेगा एक बुजुर्ग इतनी सुबह सुबह, आशीर्वाद से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या, बताओ तुम मुझे? अरे ऐसे चेहरा मत लटकाओ, मैंने कहा है ना कोई पैसेंजर ले लेना साथ में, और अगर कोई पैसेंजर नहीं मिला तो 20 रुपए दूंगी, 20। हाँ हाँ माताजी, आज मैं समझ गया, आज के दिन जो है ना आशीर्वाद के भरोसे ही बीतने वाला है। अरे आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। चल चलिए, चल। आजा जल्दी छोड़। फिर मामी माँ के जाते ही अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? आना हमारे साथ रसोई में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अभी दाल नहीं करेगी, अगली बार। वैसे भी कौन टाइम बिताना चाहता है इनके साथ, मुझे तो वो बहुत काम। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, अब छोड़, ये नाटक बंद कर, समझी? छोड़िए ना दीदी। अरे भाई क्यों छोड़िए, सासू माँ नहीं है घर पे, इतना अच्छा मौका है, लॉटरी लग गई आना तेरी तो। अरे भाई मौका मिल गया अपने पति के टाइम पर हक जमाने का, जमाले जमाले। हाँ दीदी, लॉटरी तो केवल इसी चीज की लगती है ना, जैसे वो नहीं तो क्या, इससे बड़ी लॉटरी होती है? पति का टाइम मिल जाए, इससे बड़ी क्या लॉटरी होती है भाई? मैंने तो नहीं चाहा था ऐसी कोई लॉटरी लगे मेरी। अच्छा तो फिर क्या चाहती है तू? इस घर में अपनी चाहत की बात करना बेकार ही है बौर दीदी, आप लोगों ने तो समझाया था मुझे। क्या हो गया यहाँ ना, मूड ऑफ है क्या तेरा? अभी सामने एग्जाम्स भी तो है ना। छोड़िए ना दीदी। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करना है यहाँ के बहुओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए दीदी। आप लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए आप लोगों से कोई भी इज्जत से बात नहीं करता। सब लोग आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते, अपने हक में अपने पैरों पे खड़े होते, नौकरी कर रहे होते। क्यों किसी के सामने आप लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने खर्चे ना खुद निकालते। शिक्षा इंसान की आवाज को बुलंद करने की ताकत देती है दीदी। आना, परीक्षा नहीं दे पा रही ना तू? सच में बहुत दुख की बात है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ दीदी, वो सब तो किस्मत का लिखा हुआ है।
लीजिए माता जी, आ गया आपका कॉलेज। आ तो गया, लेकिन तुम थोड़ी देर रुकोगे क्या? मैं जल्दी से अपना काम करके आ जाती हूँ। ठीक है रुकता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। यूं गई और यूं आई, ज्यादा देर नहीं लगी। मैं समझ गया हूँ, आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता। ठीक समझो तुम। ए लड़के, वो परीक्षा देने वाला कार्ड क्या बताया था उसने? एडमिट कार्ड? हाँ वही वही, कहाँ मिलेगा? वो जो सामने ऑफिस दिख रहा है ना, वहां से राइट चली जाइए। अरे चली जाओ का क्या मतलब है? तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे चलो चलो, चल के दिखाओ। है हंसने वाली क्या बात हो गई? हाँ, अगर तुम्हारी माँ या कोई बुजुर्ग आदमी तुम्हारे घर में से कोई मदद मांगने आएगा तो तुम क्या ऐसे ही हंस पड़ोगी? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। और ये आंटी जी बंटी जी क्या बोल रही हो? हाँ, अरे बोलना ही है तो पिशी माँ, मामी जी, चाची जी, ऐसा कुछ बोलो। कितना अपनापन लगता है उसमें। हाँ जी ताई जी, सॉरी। देखा कितना अपना अपना सा लगा। ये हुई ना बात। चल अब चल कर दिखा, आजा। वैसे आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? क्या हुआ, ऐसा गुस्सा क्यों हो गई? अरे मेरी बेटी की उम्र की है तू, थोड़ा सा डांट दिया तो ऐसे रुठने को क्या हो गया? पर मैंने तो इतना ही पूछा था ना कि आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं। वैसे आपके घर में कोई एग्जाम दे रहा है क्या? क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद परीक्षा में बैठने वाली हूँ। अरे फिर से हंस पड़ी, क्या हो गया? मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकती क्या? स्कूल तक पढ़ी हूँ मैं, अनपढ़ गवार मत समझना मुझे। वो तो हमारे जमाने में कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना मैं भी कॉलेज जाती, समझी? चल चल कर दिखा, आजा चलो। सुनो, आज दोपहर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, दोपहर का खाना रख देना, हम रात को आकर खा लेंगे। अभी हम राधा माधव जी के मंदिर में जा रहे हैं। चलिए छोटी बात। पिशी माँ, आप दोनों में मंदिर जा रहे हैं? क्यों, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? हम लोगों को भला क्यों दिक्कत होगी? वो माँ जल्दबाजी में ऐसे हड़बड़ी में निकल गई ना, तो उनको बोलना भूल गए कि प्रसाद लेती हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले आइएगा। अपनी सासू माँ से काम की बात करने में डर लगता है? पूरा दिन तो सासू माँ के गले में झूलती रहती हो, अभी प्रसाद लेने के लिए हमको क्यों बोल रही है? माँ आपसे ही तो कह सकते हैं, और किससे कहेंगे? मामी माँ तो गुस्से में रहती है हमेशा, इसलिए और किससे कहेंगे आपसे? गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है। क्यों? जब हमारी बहुएं दूसरों की तरफदारी करती रहती है। और तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। तुम तो बड़ी मामी की बातों को अपने सर आंखों पर रखती हो। क्या है ना पिशी माँ, ये सब तो हम लोग आप ही से सीखा है। और वैसे भी आज अचानक घर के नियम कायदे बदलने लगे, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? ये तो होना ही था ठाकुर जी। अब टुकुन जो यहाँ पर आकर पड़ा हुआ है तो इसके पर निकल आए, और जो हमेशा साथ देती है वो साथ ही में है, वही तो ट्रेनिंग दे रही है मुंह खोलने की। मैं यही सोच रही थी कि अब तक मेरा नाम कैसे नहीं आया। इस घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है मेरी वजह से तो हो रही है, मैंने ही तो किया है सब, और इनको भी ट्रेनिंग मैं ही तो दे रही हूँ। चलिए मान लिया मैंने। वैसे आप लोग खुश है ना? नहीं, वो मंदिर जा रही है ना, इसीलिए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए। पर वो क्या है ना, सर पर गुस्सा लिए राधा माधव जी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ? वहां पे जाएंगे, भजन सुनेंगे आप लोग, दिल साफ रखकर जाना चाहिए, फिर देखना जरूर पुण्य मिलेगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक है। चलिए छोटी भाभी। अब और कितनी दूर है? बस बस ताई जी, आ ही गया। ये रहा ऑफिस, यहाँ से अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। चल। अरे ये क्या, 2 मिनट बातें नहीं हुई और भागने की सोच गई तुमको? तुम्हारा नाम क्या है? जी सरस्वती। वाह वाह, तो पढ़ने लिखने में तो बड़ी अच्छी होगी तुम। वैसे क्या पढ़ रही हो? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
अच्छा चलो मैं जाकर अपना काम निपटाती हूँ। अच्छा ताई जी, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा मेरी बिल्ली मुझे को में आओ। एक बुजुर्ग महिला की मस्करी करते हुए शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मैं अपने पर्सनल काम से आई थी। पर्सनल? हाँ हंस क्यों रही हो? ठीक कहा तो पर्सनल काम से आई हूँ। हाँ ताई जी, आपने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है ये चॉकलेट रख। नहीं ताई जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों? देख तो कितने सारे चॉकलेट है मेरे बैग में। देख ये चॉकलेट मैं हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ, पता है? वैसे तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर ये एक चॉकलेट का नशा है जो मुझसे नहीं छूटता। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, मेरे देवर का बेटा बाहर से लेकर आया बच्चों के लिए। अब बच्चे छोटे हैं, दांत में कीड़े ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए। रोज एक एक खाती हूँ, पता है? तू अपने लिए 2 रख, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी। पकड़ पकड़ पकड़। और ये ले, एक चॉकलेट तू रख। और सुन, ये वहाँ सहेलियों को मत दिखाना, वरना वो सारा खा जाएंगी। यही मुंह में ठूस लो, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद तू अपने पास ही रख। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? अगर लड़कियां अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी नहीं ना, तो उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे ऐसा मैं नहीं, मेरे घर में जो नेता मौजूद है ना, वो उसका कहना है। अरे बस उसके हाथों में माइक पकड़ाने की देर है कि भाषण शुरू करने में देर नहीं लगाती वो। अच्छा जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी, हाँ दीदी तो यहाँ दिख नहीं रही कहीं भी। कहीं वापस तो नहीं लौट गई? वहाँ गांगुली भाभी बैठी है, जरा उनसे पूछते हैं। गांगुली भाभी जरा यहाँ आइए। अरे आप लोग आ गए, लेकिन अभी तो भोग प्रसाद में समय लगेगा। हम क्या सिर्फ भोग प्रसाद ठूसने आए हैं यहाँ पर? आप भी अजीब बातें करती हैं भाभी। हम क्या भजन कीर्तन सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर? आपने ना अभी तक बात करने का सलीका नहीं सीखा है। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आए हो तो भोग प्रसाद खा के ही जाओ। आप नहीं करेंगी? आप भी तो करेंगी ना, और तो और डिब्बे में भरकर भी लेकर जाएंगी हर बार की तरह। तो हम भोग प्रसाद खाएंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम भी तो वही करेंगे जो आप करेंगी। वैसे मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आपने हमारी बड़ी भाभी को देखा है कहीं? कहीं दिख नहीं रहे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं तो दिखी नहीं अब तक। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी आपके पास ना एक काम था। हाँ बताइए, क्या काम है? ये आपकी जो किताब है ना, उसमें जरा देखिए, बताइए तो। ये आना सेन का नाम उसमें है क्या? आना सेन कौन है? आना सेन नहीं, वो शादी के बाद तो बदल गया। आना रॉय का नाम है क्या? देखिए तो। काम क्या है अच्छे से बताइए। यहाँ पढ़ती है क्या? अरे पढ़ती है तभी तो आई हूँ ना। हाँ पढ़ती तो है, लेकिन आप बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आप उसको लेने के लिए आई हैं? पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आहना रॉय यहाँ पढ़ती है, उसकी परीक्षाएं भी हैं। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है। हाँ समझ गया। उन लोगों को आज एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। हाँ, उसी कार्ड के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब वो बहुत बीमार है ना, वो खुद नहीं आ पाई। आप कौन है उनकी? मैं उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी। वो क्या है ना, शादी हो गई है और ससुराल वाले उसे कहीं आने जाने नहीं देते। इस कारण तो बेचारी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी शायद। उसका जो ये कार्ड है ना, ये उसके ससुराल पहुंचा दीजिए। उसके बाबा की ना बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी ही किसी तरह बीए की परीक्षा दे दे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं खुद से तो ये नहीं बताऊंगी कि उसका आईडी कार्ड लेने मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो गलती से भी नहीं बताऊंगी। जो भी होगा उसके माँ के नाम पर होगा। मतलब आपको मेरी जेठानी कहीं नहीं दिखी है ना? नहीं, दुर्गा दीदी तो दिखी नहीं है अभी तक। वो तो मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं जाती हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी भाभी बहुत घमंडी है। वो तो ठीक से किसी से मोहल्ले में बात भी नहीं करती हैं। लेकिन कहीं कहाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठाकुर जी, कहीं हमारे आते आते वापस तो नहीं लौट गई वो? ए बोस भाभी,
क्या हुआ गंगोली भाभी? दुर्गा दीदी को कहीं देखी है क्या कहीं? वो तो आई ही नहीं यहाँ। अब शायद कहीं और गई होगी। कुछ काम होगा ना उनका, निपटा कर आएगी वो। आजकल आपकी बड़ी भाभी घर वालों को बिना बताए निकल जाती हैं क्या? कुछ दिन पहले देखा कि घर की बहुओं को लेकर टेम्पो में निकल जा रही थी। आप दोनों तो दिखी नहीं उस टेम्पो में। आजकल बन नहीं रही है क्या आप तीनों की? गांगुली भाभी, आप भजन कीर्तन पूजा के लिए आई है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए ना। कलेश करने से दिमाग भ्रष्ट होता है। हाँ, गई थी हमारी भाभी बहुओं को लेकर, तो क्या हो गया? अरे छोड़िए ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? यहाँ जिस तरह की बातें हो रही है ना, तो यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वैसे अच्छा ही है कि दुर्गा दीदी अपने बहुओं को लेके गई थी। आप तो अपने मायके में पड़ी रहती हो, शायद इसीलिए आपकी इतनी इज्जत नहीं है अब यहाँ। मैं मायके में रहती हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? अरे महाराज, आप क्या भजन सुना रहे? यहाँ किसी को भजन की समझ है क्या? यहाँ तो ये लोग सिर्फ कलेश करने आते हैं। ये जानना है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, बस। चलिए छोटी भाभी, चलते हैं। अरे अरे, रुकिए रुकिए, फल भोग तो लेते जाइए। चलिए। आ गए आप लोग? सुनो, तुम लोगों को तो पक्का पता होगा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई है। हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे, किसी को वहाँ नहीं दिखी। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? पिशी माँ, मुझे कैसे पता होगा? माँ तो आप लोगों की करीबी है ना, आप उनकी ननद है, चाची जी देवरानी है। अब अगर आप लोग को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि तूने ना उन्हें अपने वश में कर लिया है। पहले हमारी दीदी ऐसी नहीं थी। सच सच बता के वो कहाँ गई हैं? नहीं तो मैं अभी लड़कों को बताती हूँ कि दीदी घर से निकली थी और अचानक गायब हो गई। उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल। रास्ते में अगर तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो गई होगी तो? पिशी माँ, पता नहीं कौन सी जीत को लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेरे बड़े भैया की जिंदगी भी उनकी जीत के चलते हुए बर्बाद हो गई थी। बड़े भैया को तो अपनी जान गंवाने के बाद ही चैन मिल पाया था। सब याद है मुझे अच्छे से। पिशी माँ प्लीज, क्यों माँ के पेट पीछे उनकी बुराई तो मत कीजिए। पिशी माँ, वो हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे छोटे हैं। हमारे सामने उनकी पीठ पीछे बुराई करना क्या ठीक है? हरी हरी, सासू माँ के लिए इतना प्यार? अगर आप लोगों की बड़ी माँ के साथ कोई झमेला है तो अपने तक ही रखिए ना। हम लोगों को खामोखा क्यों इसमें लपेट रही है? वो तो हमसे बड़ी है, जैसे आप दोनों हैं। और अगर हम आपके बारे में बुराई नहीं सुन सकते तो बड़ी माँ के बारे में भी कोई बुराई नहीं सुनेंगे। पिशी माँ, चाची जी, सच में हमें नहीं पता कि माँ कहाँ है। वो तो भी आप लोग से पता चला है कि माँ आप लोगों को मंदिर में नहीं मिली। सच में हमें भी बहुत टेंशन हो रही है, माँ पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, आप दस्तखत करके ले जा सकती हैं। अगर मैं खुद कार्ड लेकर जाऊंगी तो मुझे पहुंचाने के लिए ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। ना बाबा ना, बहुत दिक्कत का काम है। आप ही एक काम कर दीजिए ना, ये जो कार्ड है ना, ये उसके ससुराल तक किसी तरह पहुंचा दीजिए। और फिर वो बेचारी बीमार है, वरना तो खुद ही आ जाती लेने। अब आप तो समझ ही सकते हैं, उसके ससुराल वालों के साथ मेरे संबंध ना उतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं गई ना तो 10 बातें सुनाएंगे। अब आप तो ये बात जानते ही होंगे, लड़कियों की जिंदगी में ताने सुनने के अलावा और रिहाई क्या है। आपको बताती हूँ, उसके सासू माँ ना बड़े गुस्सैल है, हर बात बात पर ताने मारती है। रुकिए जरा, मैं चेक करता हूँ। हाँ मालती, अंदर आओ। अच्छा, अहाना रॉय का एडमिट कार्ड किसी के हाथों उसके ससुराल भिजवा सकते हैं। सामने एग्जाम है और अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो एग्जाम नहीं दे पाएगी वो। यही अभी साइन करवा के हाथों हाथ पकड़ा दो, क्यों बात का झमेला रखना है? नहीं, इनको दिक्कत है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई उनके ससुराल दे आए तो इनकी बड़ी हेल्प होगी। भिजवा सकते हैं क्या? ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन, मेरा मतलब चिट्ठी लिखनी होगी। वाह, अंधी को बोल रहे हैं शहर की रखवाली करने के लिए? अरे अगर पढ़ी लिखी होती तो आप लोगों के आगे पीछे चक्कर काटती क्या? अच्छा, एप्लीकेशन हम लिख देंगे, लेकिन साइन तो आपको ही करना पड़ेगा। अब बांग्ला में करूँ तो चलेगा? दौड़ेगा। हमारी देश की भाषाओं पर हमें गर्व है माँ जी, कोई भी भारतीय भाषा चलेगी। ये तो बात सही कही आपने।
लाइए, बताइए कहाँ करने दस्तखत? ये लीजिए, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। अरे उसकी माँ का नाम क्या था, क्यों याद नहीं आ रहा है? क्या था? करुणा। कीजिए बाजी, क्या हुआ? हाँ, करती हूँ। ये लीजिए, कर दिया दस्तखत। ठीक है, हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, आप लोगों ने ना बहुत मदद की है मेरी। चॉकलेट खाइए, लीजिए। क्या चॉकलेट? हाँ लीजिए, आप भी लीजिए। वो क्या है ना, कुछ और है नहीं ना देने के लिए, बस इतनी ही चॉकलेट है, वरना और दे देती। मुझे भी तो रोज एक एक खानी पड़ती है ना। थैंक यू चॉकलेट के लिए। हाँ, धन्यवाद। हमें ना खबर कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, चाचा जी आसपास कहीं गए होंगे, उन्हें फोन कर सकते हैं, वो वापस जल्दी लौट आएंगे। एक बात बताइए, हमारे घर के आसपास कोई जान पहचान के रिश्तेदार या कोई पड़ोसी है क्या जहाँ माँ जा सकती है? आज तक तो भाभी को कहीं जाते हुए नहीं देखा, लेकिन अब अगर बुढ़ापे में अपनी बहुओं के साथ उछलने कूदने लग जाए तो इसमें कोई क्या करे। जैसे कुछ दिन पहले तुम सबको लेकर मायके चली गई थी टेम्पो में। सब कुछ तुम बहुओं का ही किया धरा है ना। वैसे सबको दोष क्यों दूं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे घर में। जब से ये छोटी बहू आई है, हमारे घर का तो चाल चलन ही बदल कर रख दिया है। ठीक है पिशीमा, अगर आपको लगता है कि इस गुनाह के लिए मुझे सजा देनी चाहिए तो आप बाद में मुझे इसके लिए भी सजा दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल प्लीज चाचा जी को फोन कीजिए, और अगर आप नहीं कर रही तो मैं कर देती। मुझे बताना था तो बता दिया तुम लोगों को। अब तुम्हें अगर किसी को फोन करना है तो कर लो। सासू माँ के लिए तो बड़ा प्यार दिखाती है ना तू, अब क्या हुआ? अरे देख जरा, कहीं बेहोश होकर ना पड़ी हो। पिशीमा, ऐसे अशुभ बातें तो मत कीजिए ना माँ के बारे में। सुनो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत उल्टा सीधा सुनाया था ना दवाइयों को लेकर, उसके बाद से ही भाभी की ये हालत है। पहले मेरे बड़े भैया को खा गई थी और अब खुद को खत्म करने चली है। अच्छा, ऐसी बात है? बड़ी माँ, तो मैं आपके बड़े भैया को खा गई, या आपके बड़े भैया ने आके बताया आपको? आज ये सारी बातें क्यों हो रही है अचानक से? इससे पहले तो कभी ये बातें नहीं हुई। आप शायद भूल गई कि आपके भैया को गुजरे हुए काफी साल बीत गए। आज मेरी पीठ पीछे मेरी बहुओं के सामने ये बातें क्यों हो रही है? माँ, पिशीमा से हम भी कब से यही कह रहे थे कि आपके पीठ पीछे यूं हमारे सामने आपकी बुराई ना करें, लेकिन पिशीमा की सुनी नहीं रही थी। कब से आपके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही है। माँ, आप कहाँ गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। अब मुझे तुझे भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं भाभी, अब तो घर से मंदिर जा रही ये कहकर निकली थी ना। हम तो मंदिर से ही आ रहे, हमें तो वहां आप दिखी नहीं, फिर कहाँ गई थी? ठाकुर जी, आप हो कौन? मेरे पति परमेश्वर या मेरी सासू माँ? ये मत भूलिए, आप ननंद हो मेरी और मुझसे उम्र में छोटी हो, इसलिए जबान संभाल कर बात कीजिए। इतनी हिम्मत लाती कहाँ से आप मुझसे सवाल जवाब करने की? मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी। मैं इस घर से मंदिर के लिए निकली थी, लेकिन मैं मंदिर नहीं गई, कहीं और चली गई थी। आप इतने सारे सवाल करके क्या करेंगी? आपकी चिंता हो रही थी भाभी, और क्या? मेरी चिंता? वाह, आज तक तो इस घर में मेरी चिंता किसी ने नहीं की, और आपको मेरी चिंता करते हुए देख मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। माँ, गुस्सा मत कीजिए, सच में हम सबको आपकी फिक्र हो रही थी। कहाँ चली गई थी आप? बड़ी माँ, आज आप अकेली अकेली मायके चली गई थी क्या? मेरा मायका इतना नजदीक है कि इतनी जल्दी मैं लौट कर आ सकूं? मामी माँ, तो फिर आप गई कहाँ थी बताइए ना। मेज दीदी
रहने दीजिए ना। अब माँ अगर नहीं बताना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हम? माँ को जब सही लगेगा खुद बता देंगे। भाभी, ऐसी कौन सी जगह गई थी आप जो घर में बताने से भी आपको शर्म आ रही है? हौरी क्या चल रहा है इस घर में? बस ठाकुर जी, आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ये बात मत भूलिए कि मैं आपकी छोटी नहीं बड़ी भाभी हूं। इज्जत से बात कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। इज्जत करती थी और कुछ ज्यादा ही इज्जत करती थी। हाँ, पर अगर कोई अपनी इज्जत खुद ही ना संभाल पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बात बताइए भाभी, उस दिन पूजा के लिए आपके भैया भाभी आए थे ना, और एक आदमी भी आया था आपके भैया भाभी के साथ मायके से। पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में आपकी भाभी ने बताया कि बचपन में उनके साथ आपकी शादी तय हुई थी जो हो नहीं पाई। लेकिन आप अचानक उनके साथ बहुत बातें कर रही थी, देखा था मैंने पूजा के दिन, और आपने तो उन्हें घर पर ही बुला लिया। क्या बात है? बस कीजिए ठाकुर जी, आपको सावधान कर रही हूँ। आप इसके बाद अगर एक शब्द और कहा ना तो आपकी जबान खींच लूंगी। आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। अगर आप इसी तरह सर पर चढ़ती रही तो इस बारे में मुझे पोल्टू से बात करनी होगी। उसे ये कहना होगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से चला जाए। बहुत सह लिया हमने। क्या कहा आपने? ठीक सुना आपने। अगर ये बात आपने ठीक से नहीं सुनी है तो फिर से एक बार दोहराती हूं। अगर आप इसी तरह मेरे साथ बर्ताव करती रहेंगी तो मुझे पोल्टू से कहना पड़ेगा कि अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल जाए। बस बहुत हो गया ये सब। अब मैं और बिल्कुल नहीं सहूंगी। सुना आपने? मामी माँ, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर इन माँ और बेटे को घर छोड़कर जाना है तो बेशक चले जाएं, पर मैं और मेरी बेटी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप लोगों के साथ ही रहेंगी। जी बताइए। आहाना जी यही रहती है? जी हाँ, बोलिए क्या काम है आपको? उनके नाम से एक कुरियर आया है, एक चिट्ठी है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं, मैं सिर्फ आहाना जी के हाथों में दे सकता हूँ, उनके सिग्नेचर लगेंगे। कौन है देवर जी? हाँ भाभी, आइए आइए। हाँ देखिए आपकी छोटी बहू के नाम से किसी ने चिट्ठी भेजी है। आज तक हमारे घर की किसी बहू के नाम से कभी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन छोटी बहू तो कमाल है ना, बड़ी अफसर है, इनके नाम से लेटर आया। और सुनिए, इस चिट्ठी को किसी और को दिया भी नहीं जा सकता है। मैंने बोला 2 बार मुझे दे दो, लेकिन नहीं दिया इन्होंने है। अच्छा, ऐसा है क्या? माँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो चाचा जी ने अभी बताया तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से चिट्ठी आई है और साइन करूंगी तो चिट्ठी मिलेगी, तो मुझे पता चल रहा है। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं लूंगी ये चिट्ठी। कोई बात नहीं। क्यों नहीं लेगी? हाँ, जाकर ले और देख कर बता कि किसने भेजी है। जी माँ, देखती हूँ। लीजिए। कहाँ साइन करना है? जी मैम, यहाँ साइन कीजिए। हो गया, अब जाओ। ये किसकी चिट्ठी है? जी वो देखती हूँ, मैं देख के बता रही हूँ। इस पे तो किसी का सिग्नेचर है। ये तो माँ का सिग्नेचर है, लेकिन माँ क्या भेजेंगी मुझे?
मेरा एडमिट कार्ड माँ ने ये कब किया? कुछ बताया ही नहीं मुझे। कॉलेज जाकर एडमिट कार्ड भिजवा दिया। माँ का ही नाम तो लिखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? मेरा मतलब है भाभी, इसकी माँ तो इसी शहर में रहती है, तो इसकी रोज 2-3 बार तो फोन पे बात हो ही जाती होगी। अचानक आज चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे भी नहीं पता चाचा जी, वो बहुत दिन से माँ से बात भी नहीं हो पाई है ना, इसलिए शायद। अरे भाभी, पर इसकी माँ तो इसको जब चाहे तब फोन कर सकती है ना। चिट्ठी भेजना कुछ समझ में नहीं आया भाभी मेरे को। बेटी के बिना रह नहीं पा रही है, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। हाँ? बहुत प्यार उमड़ कर आ रहा है ना माँ का। क्या लिखा है? मायके बुला रही है क्या? छोड़िए ना देवर जी, हमको क्या है, उसकी चिट्ठी है वो जाने दीजिए। और हम जानकर क्या कर लेंगे कि इसकी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है? जानना तो पड़ेगा ही ना। अभी ये हमारे घर की छोटी बहू है, हमें तो पता ही होना चाहिए ना कि चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या हुआ? दीदी वो मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड है, कॉलेज से आया है। सबको क्या बोलूं अभी मैं? परीक्षा में बैठने वाला वो पर्चा है क्या ये? हाँ दीदी वही है। माँ ने ऐसे अचानक भिजवा रही है और मुझे इस बारे में कुछ पता है भी नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि मेरी शायद किसी सहेली ने भिजवाया हो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। ठीक है, मैं अभी ऐसे एग्जाम कैसे दूं? घर वाले तो मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। और मैं माँ का नाम भी इसमें नहीं ला सकती हूँ, उन्होंने ही सब 2 बातें कहेंगे। क्या करूँ, क्या बोलूँ? ठीक है आना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलते हैं। और तुम चारों क्या सलाह मशवरा कर रही हो? अरे जो चिट्ठी में लिखा है वो बताओ ना, या पढ़ना लिखना भूल गई हो कि नहीं बता सकती हो? इतना वक्त थोड़ी ना लगता है भाभी पढ़ने लिखने में। अब मुझे दो, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है चिट्ठी में। मैं देखता हूँ क्या लिखा है। चाचा जी, आप ऐसे किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ सकते। आपको यही जानना है ना कि माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको चिट्ठी नहीं दे सकती। आप खुद सोचिए, अगर आपके नाम पे कोई चिट्ठी आएगी तो मैं थोड़े पढ़ सकती हूँ। ठीक वैसे ही अगर मेरे नाम पे कोई चिट्ठी आई है तो आपका भी पढ़ना ठीक नहीं है। देखा आपने कैसे सीधे मुंह पे ही जवाब दे रही है ना? हाँ। अच्छा लगा ना? ऐसा है छोटी बहू, तुम इस घर में छोटी बहू बनकर आई हो और तुम भी इस घर की संपत्ति हो। जब तुम्हारे भले बुरे का ख्याल हमें ही रखना है तो इस चिट्ठी पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है तुमको? अब क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? जी हाँ, क्यों नहीं चाचा जी। अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल सिखाना भी पड़ सकता है। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना चाचा जी। और वैसे भी मैं तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ ना रोज, तो आप लोग भी तो मुझसे कुछ सीख ही सकते। और अभी आपने क्या कहा कि मैं आपके घर की संपत्ति हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंसान क्या कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है या ईंटों से बना मकान जो किसी की संपत्ति हो सकता है? जिसे आप मेरी देखभाल करते हैं, आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी आप लोग का ख्याल रखती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ आप लोगों के लिए और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई किसी का ख्याल रख रहा है या ध्यान रख रहा है तो फिर वो उसकी संपत्ति हो गया। इस लड़की को तो बातें बढ़ाने की ना तलब लगी रहती है। एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। नहीं जी, बिल्कुल सही कहा आना ने। मच्छर जितना खतरनाक होगा उतनी ज्यादा खतरनाक दवाई देनी पड़ती है उसको मारने के लिए। सही किया बिल्कुल। ऐसे भी कुछ तो बोल रही है ना आना। हम तो हमेशा से मुंह में सलू टेप लगाए खरी खोटी सुनते आ रहे। ये कम से कम हमारे लिए आवाज तो उठा रही है। भाभी सुना ना आपने, सुना ना कि इसने क्या कहा? आप कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ देवर जी, अब काने तो सुनूंगी ना, बहरे थोड़ी हूँ। अब देखिए, ये आजकल की लड़कियों को संपत्ति कह दिया तो अपमान महसूस होता है। हाँ, अरे देखिए, आत्मसम्मान की दुकान खोलकर बैठ गई है सबकी सब। जाने दीजिए ना देवर जी, इसकी चिट्ठी हमें क्या लेना देना, जो चाहे करे। नहीं माँ, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं। तुम रहने दो। तुमने जो ये भाषण दिया है ना, इससे हमारे कान पहले ही भर गए और कुछ पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी तो अभी यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। आज छोटू को आने दो, वो आएगा ना तो पूछूंगा उससे कि उसने आज तक अपने चाचा जी का इस तरह से अपमान नहीं किया है। मैंने पता नहीं आज क्या गुनाह कर दिया जो उसकी ये धर्म पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है। पूछूंगा उससे भाभी। नहीं चाचा जी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की।
बस मुझे जो आपकी बात खराब लगी उस बात का जवाब दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। ये चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। चिट्ठी में ये लिखा है कि वो मेरे मोहल्ले की एक दादी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो पूछ रही हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कब उन्हें मिल सकती हूँ। वो यही सब पूछ रही हैं, और वो चिट्ठी नहीं लिख सकती ना, तो उन्होंने मेरी माँ से चिट्ठी लिखवा दी है, इसलिए माँ का सिग्नेचर भी है इसमें, बस। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, बातें बनाने में तो उस्ताद हो गई है ये लड़की देवर जी। देखिए माँ ने मेरा झूठ पकड़ लिया क्या? मैं तो झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं भी तो बताऊं कैसे? आखिरकार इंसान ही हूं। तिनके का सहारा भी बहुत है मेरे लिए। भगवान ने एडमिट कार्ड भी ना जाने कैसे भिजवा दिया मुझ तक। क्या हुआ, मायके वालों के ख्यालों में खो गई? आगे पढ़, और क्या क्या लिखा है चिट्ठी में? जी माँ पढ़ती हूँ। वो लिखा है माँ कि वो जो दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माँ। उनका मन है कि वो एक बार मुझे ना देखना चाहती है, तो वो बोल रही हैं कि अगर मैं 2 दिन के लिए उनसे मिल लूंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ बस बस बस, राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ जाओ, जाकर मिलाओ, जाओ। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि आजकल आप दरियादिली कुछ ज्यादा ही दिखा रही हैं? आपकी बहुएं जो कह रही हैं उन्हीं को मान लेती हैं, उन्हीं पे अमल कर लेती हैं, उन्हीं की बातों पर। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि इसके मायके की कौन सी गली की कौन सी बुढ़िया ने इसको बुलाया, और आपने जाने की इजाजत दे दी। देवर जी, ये भी तो हो सकता है ना कि बचपन से जानती होगी उस बुढ़िया को, परेशानी होगी तभी तो चिट्ठी लिखकर बुलाया है ना। कल को किसी के दुख का कारण क्यों बने हम, बताइए आप? आगे जाके यही हमको सुनाएगी ना। जाने दीजिए, एक बार मिलकर आ जाएगी। माँ, हाँ? मैं क्या सच में जा सकती हूँ? ए लड़की, मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने ठीक से? कह दिया ना जा। अब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार वही रट मत लगा। जाना है तो जा, वरना रहने दे, तेरी मर्जी। हाँ? तैयार हो जाओ जाके, आदेश तो मिल ही गया है। जिन पड़ोसियों से मिलना है उससे जाके मिल लो जाके, लेकिन हाँ, रुकने की जरूरत नहीं है। जी चाचा जी, वैसे ही करूंगी। देखती हूँ। देखती हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। हाँ। परसों से मेरे एग्जाम्स है। हाँ तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो वैसे भी बार बार बोलने से क्या ही फायदा होगा? आपने मुझसे वादा किया था। हाँ ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, आपको पता ही है ना कि मेरी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स। बड़े घर की छोटी बहू, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।